हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। आप गौर कीजिए, इसमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज़ टू रिमेन एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी जीआर का 20% आपको पीबीडी की क्रिएशन करनी है। अब बच्चों के माइंड में सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि आप पीबीडी की क्रिएशन कर रहे हो, क्योंकि पीबीडी आपको लायबिलिटीज़ में गिवन नहीं है, पीबीडी आपको असेट में डेटर में से भी माइनस होके नहीं लिखा हुआ, यानी पीबीडी की वैल्यू 0 हो गई और हम 20% क्रिएट कर रहे हैं जीआर के ऊपर। और जीआर 12,000 है, इसका 20% बनेगा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट वाली साइड के अंदर लिखने चाहिए टू पीबीडी के नाम से, 2400, जो एक गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्योंकि रेवोल्यूशन के अंदर हम असेट और लायबिलिटीज़ के रिवोल्यूशन से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, ना कि असेट और लायबिलिटीज़ की क्रिएशन से। अब प्रॉपर सॉल्यूशन होगा क्या? तो सबसे पहली बात, रिवोल्यूशन अकाउंट में तो लिखना नहीं है, हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले इसे असेट्स में हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स। क्वेश्चन में डेटर्स की वैल्यू गिवन है 25,000, माइनस कर देंगे इसमें से पीबीडी, और पीबीडी हम क्रिएट कर रहे हैं 20% ऑफ जीआर, और जीआर है 12,000 का 20% हो गया 2400 रुपये। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22,600। ठीक है, और रिमेनिंग जो जीआर बच गया उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर बाई जीआर, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। अब देखो, ओल्ड पार्टनर्स तो ए एंड बी हैं और ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। तो 5:3 में रिमेनिंग अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, था कितना? 12,000, उसमें से पीबीडी की क्रिएशन क्या कर ली? 2400, बचा क्या? 9,600। इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर आएगा 6,000 रुपीज़ एंड 3,600 रुपीज़। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर जीआर में से पीबीडी की क्रिएशन करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए।